आईडी आईडी कहीं रोटी कोई चल नहीं ना मार्च 2009 की बात है। सुबह 7:15 बजे होने समथिंग सो रही थी अपने घर पे, दरवाजे पे से मेरे ऊपर हावी हुआ, यहाँ से मुझे पकड़ लिया। मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से उसने खाया, बहुत बुरी तरह से, हाथ वाथ सारी चीज़ें उसने मुझे खाया। और नाक तो उसने मेरी ऐसी पकड़ ली कि जब तक नहीं छोड़ी कि जब तक अलग ना होता। बहुत बुरी तरह ऐसा चलाया जैसे कोई एक जानवर मांस की मुर्गी चलाता है। काफ़ी चीखी चिल्लाई मगर कोई बचाने हेल्प के लिए नहीं आया। नहीं था कोई पुलिस कंप्लेन करता तो अपने आप ही पुलिस केस बना। 326 की इस पर धारा लगी, केस चला। पर मैं सच्चे गवाह नहीं ले जा पाई और वो उसने झूठे गवाह से खड़े कर दिए वहाँ जाके। तो वो आज आज़ाद घूम रहा है। घर एक ऐसी जगह जिसके बारे में बचपन से ही हमको ये बताया जाता रहा है कि अगर आप घर में हो तो आप सेफ़ हो, स्टे होम स्टे सेफ। बट अगर आप अपनी सबसे महफूज जगह पे ही महफूज ना फील करो तब। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन। वेलकम टू आवर चैनल काश वेयर होप मीट्स रियलिटी। तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपने एक क्लिप देखा होगा, राइट? तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी छुपा छुपा सा रहता है बट हार्म काफ़ी ज़्यादा करता है। डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का जिक्र जब भी होता है तो दिमाग में खुद ब खुद एक फ़िज़िकल वायलेंस की पिक्चर बन जाती है। बट क्या डोमेस्टिक वायलेंस फ़िज़िकल वायलेंस या फ़िज़िकल अब्यूज़ तक ही सीमित है? लेट्स सी दिस पिक्चर। बेसिकली 6 अलग अलग तरह के अब्यूज़ को कंपाइल करके डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है, जैसे फ़िज़िकल अब्यूज़, मारना, पीटना या किसी वेपन का यूज़ करके नुकसान पहुंचाना। मेंटल अब्यूज़, मेंटली टॉर्चर करना या सेल्फ आइडेंटिटी या सेल्फ इमेज को नुकसान पहुंचाना। सेक्सुअल अब्यूज़, फोर्सफुल सेक्सुअल बिहेवियर या विदाउट कंसेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना। वर्बल अब्यूज़, इंसल्ट या अपमान करना। इमोशनल अब्यूज़, डिपेंडेंसी शो करके आपके ऊपर इमोशनल टॉर्चर करना। इकोनॉमिक अब्यूज़, ज़ोर ज़बरदस्ती से आपकी खुद की फाइनेंशियल चीज़ों को अपना बना लेना, फोर्सफुली अपना बना लेना। ये 6 अब्यूज़ को कंपाइल करके डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का इशू कोई नया इशू आया है या अभी अभी आया है, बट अभी तक ये इशू मौजूद है, ये सोचना पड़ेगा। हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात की जाए तो 18वीं सेंचुरी से ही महिलाओं को शादी के बाद पुरुषों की अथॉरिटी माना जाता आ रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर 3 में से 1 महिला किसी न किसी रूप में डोमेस्टिक वायलेंस को शिकार होती देखी जा रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 2005 से 2006 में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में 80% की बढ़ोतरी देखी गई है। और वहीं इस करंट पैंडेमिक सिचुएशन का तो क्या ही है। एक तरफ जहाँ फेमिनिज्म का शोर हो रहा है, वहीं पैट्रियार्की के चलते डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इशू से हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं ही होती हैं। इंडिया में 55% से ज़्यादा महिलाएं किसी न किसी रूप से डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती देखी गई, जिसमें से 70% वो शादीशुदा महिलाएं हैं जो 15 से 49 ईयर्स की एज को बिलोंग करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसी सोच आती कहाँ से है, इसके कारण क्या हैं? तो सबसे पहला और बड़ा कारण है दहेज ना मिलना या मन मुताबिक दहेज ना मिलना। कि मांगा था मर्सिडीज़ और दे दी नैनो, तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा? नहीं होगा। दूसरा, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, ड्रग्स और अल्कोहल की लत के कारण एटीट्यूड या गुस्सा ज़्यादा आना। और फिर रीज़न ऐसे देना कि सॉरी यार, कल 2 पैक ज़्यादा हो गए थे तो हाथ उठ गया, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं ध्यान रखेंगे। और न जाने कितने ऐसे कारण हैं, पर सोच सबकी सेम ही है। पुरुष प्रधान समाज, पैट्रियार्कल अप्रोच, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों को यही सिखाया जाता आ रहा है। आज के टाइम में ये ज़रूर है कि महिलाएं अधिकतर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, लेकिन बच्चे, पुरुष और बुजुर्ग भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते देखे जा रहे हैं। जैसे बच्चों से चाइल्ड लेबर या छोटी उम्र में कामकाज करवाना, उनके पढ़ने लिखने की उम्र में उनको काम पर लगाना, या किसी बच्चे की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी को लेकर के मजाक बनाना। वहीं पुरुषों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तब देखे गए अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से कम कमाए या घर के कामकाज में मदद ना करे।
और बुजुर्गों के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। बट स्टिल लिस्ट को टॉप कौन करता है? हमारे देश की महिलाएं। अगर करंट पैंडेमिक सिचुएशन की बात करी जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते देखे गए। जब वर्क फ्रॉम होम सेफ्टी के लिए बोला गया तो स्टिल डोमेस्टिक वायलेंस वैसा का वैसा ही रहा। काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया। अगर केसेस की बात करें, जनवरी से अप्रैल 2020 में केसेस में 40% से लेकर के 89% तक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते पाए गए। क्यों हम इतना कमज़ोर समझते हैं, खुद को कमज़ोर बन जाते हैं, टॉलरेट करने के आदी हो जाते हैं कि प्रॉब्लम अपने आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी खड़ी करते रहते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कानून इस घरेलू हिंसा के बारे में क्या कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इजीली कंप्लेंट या फाइल किए जा सकते हैं, जिसमें फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, इकोनॉमिकल, मेंटल, ये सारे अब्यूजेस के केसेस हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत फाइल कर सकते हैं। इस एक्ट में सारी महिलाएं आती हैं, जिसमें सिस्टर, मदर, डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर, वाइफ एंड लिव इन पार्टनर, ये सारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में आती हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही है खुद जा कर के कंप्लेंट करे। कोई भी विटनेस इस एक्ट के तहत इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिसमें 3 दिन में कोर्ट हियरिंग प्रोसेस करेगा और अगर कंप्लेंट सही हुई तो विक्टिम को प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जाएगा। वहीं फ़िलहाल मेल्स के लिए कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है, बट इसकी बात डिस्कशन में है, तो देखते हैं बदलाव कब आता है। बदलाव, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि किसी एक्ट से ही बदलाव लाया जा सकता है? कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम सब करें तो ये खुद ब खुद ही बदल जाए। सबसे पहले जो विक्टिम है वो इसको सहने के बजाय इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, कंप्लेंट फाइल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी लिंक्स एंड हेल्पलाइन नंबर्स ऐड किए हैं जो सबकी हेल्प करेंगे, सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। दूसरा, पैट्रियार्कल सोच को बदला जाए। पुरुष प्रधान समाज, इस सोच को बदला जाए। अक्सर घरों में अपने बेटों को ये सिखाया जाता है कि तू किचन में नहीं जा सकता, तू साफ़ सफाई नहीं करेगा, तो इस सोच को बदलें। बेटा हो या बेटी, दोनों को बराबर से ट्रीट किया जाए। थर्ड, एजुकेशन, दोनों को एजुकेशन एक बराबर दी जाए। शिक्षा दोनों को एक बराबर मिलनी चाहिए, सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, असल में दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर रहना सिखाया जाए। थर्ड, और अगर हम अपने सामने किसी चीज़ को देखते हैं, अपने सामने कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हैं घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस का, तो हम खुद ही इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। सहे ना, देखें ना, हम खुद इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। सो होप ये वीडियो आपको इस टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा। कोशिश की थी कि इस टॉपिक को हम ब्रीफ में ही कंप्लीट कर लें। एंड हाँ, लास्ट में मैंने एक छोटी सी पोएम और ऐड किया है, सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन आएगा। एंड अगर कोई भी सजेशन या फीडबैक है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने काफ़ी कुछ हेल्पलाइन नंबर्स एंड लिंक्स ऐड किए हैं, सो वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और टॉपिक के बारे में बात करें, सही तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। हम प्लान कर रहे हैं कि हम एवरी वीक एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके साथ में आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियो गाइस। थैंक यू। रोई थी, चिल्लाई थी, कोसा खुद को मैंने बखूब उस रात। रोई थी, चिल्लाई थी, कोसा खुद को मैंने बखूब उस रात। आंसू तो विदाई पे भी थे, पर ना जाने क्यों दर्द हुआ उस रात। पर किसी को ना बतलाना मत, अब मैं कठोर और सख्त सी हूँ। सोचती हूँ कि क्या कुछ करूँ, बदल दूँ सब और सबकी पसंदीदा मैं बनूँ। बस ये होता कि काश मैं यूँ कठोर ना होती, कि काश मैं एक बेटी पैदा ना होती।